सारा चले आ रहे थे। आपको इस जनक का प्रणाम स्वीकार हो। हे पुत्री सीते, चलिए मुनिराज को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करिए। प्रवीण हो रहे अचले मिले आई पद सरोज मेरे दोनों भाई। बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। कहिए विश्वामित्र जी, आपके यज्ञ तो ठीक प्रकार से चल रहा। हमारे कौशल राजकुमारों की वजह से यज्ञ सभी सफल हो रहे। प्रणाम होने वाले दशरथ के डोटा दीदा शीस देख बल जोटा। यह कौन सामने है कौशिक? भगवान विश्व की छटा कीजिए, जिनका हो सावाहन है कौन शांति करने वाला प्रेम अनंत पराक्रम का कर्ता कौन अनंत है? भाई चांदनी सौंदर्य में सर्व लज्जित होता, मां नोज की ही रचना से सब विद्वसिक लज्जित होता। मनमोहन युग मंत्र धरे कुमार भेद है कौन नरेश पिता इनका है कौन भाग्यशाली है जमदग्नि पुत्र ये महाराज रघुवंश शिरोमणि महाराज दशरथ के दोनों राजकुमार, ये हमारे साथ यज्ञ इत्यादि के आमंत्रण पर ये धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए। गणपत गावे मंगल गान, चाहो सदायक गाती हो कभी न हो इनका दान। कमला कंचन घास कर आरती करने को आवे, सुमन मार्ग में बिखरावे। वीर तुम्हारे संरक्षक हो सदा श्रेष्ठ ही भगवान, दसो विधायक जाति हो कभी न हो उनका अपमान। होए निरक्ति सदा समय जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो गीत हो। पूछत जाने हजार जिमें शरीर उमापत महादेव की। हे जनक, कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ फाड़ के हुए? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़ छाड़ के हुए। कहे जनक सुनाए परशुराम जी, मैंने अपनी सारा आयोजन किया था और सुनता
डालूंगा। डालूंगा। परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया और देखिए मेरे श्रोताओं, उनका क्रोध शांत करने के लिए आज भक्त वत्सल भगवान दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि ना तो धन जिस किसी ने भी यह कार्य किया है, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है, वह शिव का प्रिय ही होगा। जो शिव का प्रिय होगा वही यह कार्य कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने भी ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, हे मुनिवर, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जिस पर गुरुओं की कृपा रहती है, यह कार्य तो वही कर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। हे मुनिवर, यह काम तो वही करेगा जिस पर गुरुओं की कृपा होगी और जो भगवान शिव का अति प्रिय होगा, भगवान का प्रिय होगा। अब सेवक वही जो करे सेवक काम करे वो चलने के काबिल है। और राम बना हुआ है की गाड़ी में, मसला सिद्ध हुआ का है चोर की गाड़ी में। अब सुनो शिव उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान के छोटे भैया को हंसी आ गई। अब सुन बोले वचन लखन बोलते जाए। दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्लू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे मुनिवर, भाई ने मीठे वचन कहे तो और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए जो ठहराया है। बचपन में जो धन ही तोड़ी, हे मुनिवर, हमने बचपन में तो बहुत सारी दुनिया तोड़ डाली मुनिवर। बचपन में जो धन ही तोड़ी तो कभी ना इतने रिश्ते इस धनवे में क्या लाल लगे। जो स्वामी इतने गरमाए, अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो तो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। रे बोलत तो समान
धन ही समस्त प्राण धन विदित सकल संसार। ओ राजा अकेला के तुमको नहीं समझता है। मुझ जैसे विरोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकालता है। तेरी महादेवता महाधनुष सारी दुनिया में अजर है। इतना बड़ा प्रचंड क्या छोटी धनुष हमसा है। अब बोले पर्वत की चाहता है क्या जवाबदारी बम समझा जो मुझे काटना चाहता है। मुझे तो सीधा कानून नजर मैं कुलघर द्रोही हूँ। रघुवंशी पाल ब्रह्मचारी क्रोधी हूँ निर्द्रोही हूँ। मेरे लोग पुराने ने दौड़ की नदी बहा दी है। आज धूप में बहुत बार छत रानी रान बना दी है। मेरे शहर काटने वाला है। एक बच्चे का विलोप दे जो फूल चाटने वाला है। बोले ब्रजवाणी अहोनी हे मुनिवर, क्यों बूढ़ा फंसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार, आप तो भूखों से उदयानिया पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के ना नहीं, हम उस माई के ना नहीं जो हुए से डर पा जाए। हम उस छुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। कुटिल हे मुन्ना, ये बालक बहुत मन और कुटिल है। आप इसको समझाइए। तुम्हें हटो जो द्वारा प्रताप पर रोष हमारा। आप इसको हटकिए, वरना आप मेरा स्वभाव भली बात जानते हैं। तुम्हारा तुम्हें अचत को बड़े पार। हे मुनिवर, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। आप अपना व्याख्यान अपने आप से कौन सा सकता है। सूर सरल करनी कर कहे न जना विद्यमान कायर उमापति महादेव की फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका कहान है जो उसे साथ में लाए हो। हे मुनिवर, वह सूर्य नहीं कह रहे हैं जो आप करें। वह कार्य नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करें। अब के वचन कठोर नहीं संघार किया है। नहीं सवाल जानवर का जब यह खुद मरना चाहता है तेरा कोई दोस्त मुझे उतर देख छाया बिन मारे
बल कौशिकशील तुम्हारे। हे मुनिवर, आपके आज्ञा से मैं इसको छोड़े देता हूँ। जो अब तक मैंने क्रोध किया उसको मैं वापस लेता हूँ। केवल धर्मशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार। हे मुनिवर, आपके प्रताप और बल को कौन नहीं जानता। वह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों को जिसने माता का सर काटा। अब रहा से जो भूल कर तो उसको भी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन की कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। नाथ करो बालक पर छू सूद दूध मुख करहे न को। आप तो बहुत ही ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। आप इस पर दया कीजिए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा का बहाव है, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति जो आप आते, हे मुनिवर, अगर आप एक ब्राह्मण की भांति आते तो यह आपका आदर करता और आपके सभी कटवचनों को भी सह लेता। ब्राह्मण की भांति जो आप आते तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इस नेकी इतनी बातें भी। हे मुनिवर, आप इसको क्षमा करें। आपका असली अपराधी तो मैं हूँ। आप जो भी दंड देना चाहते हैं वो मुझे दीजिए। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जो हम प्रिय तो करो पाई, जोड़िए करो गुनी बुलाई। हे मुनिवर, अगर ये धनुष आपको इतना ही प्रिय है तो किसी मिस्त्री को बुलवाकर आप इसे जुड़वा सकते हैं। देख लेना मल्ला इसी जगह देख। दुख अगर टूट जाने का है मुनिवर, दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो और व्याख्यान सुना डालो। तुम सहज गुजारा बालक बदल करे नहीं तारा। आप तो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, विद्वान हैं और सरल स्वभाव वाले साधु संत बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बड़े बालक एक स्वभाव इन्हें संत विदुषय का। हे मुनिवर, जिस प्रकार से ततैया है उसी प्रकार से बालक होते हैं। ज्ञानी लोग इनके व्यवहार पर, इनके किसी भी अपशब्द पर, इनके किसी भी कार्य पर व्यवधान नहीं डालते हैं, ना ही इन पर दुख देते हैं और ना ही इन पर क्रोध करते हैं। ते पाही कछुता जब डारा अपराधी में नाश